हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट हमारे पास रिएक्शंस हैं, कुछ गिवन रिएक्शन है। लाइक यहाँ पे NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स NCl3 प्लस 3HCl, और इसका जो इंथैल्पी है वो माइनस डेल्टा H1 दे रखा है। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास N2 प्लस 3H2 गैस गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड इसका एंथैल्पी H2 दे रखा है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स टू HCl, और इसका एंथैल्पी डेल्टा H3 दे रखा है। एंड देन अगेन पूछा गया हमसे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 गैस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। एंड हमारे पास चार ऑप्शन हैं। तो बेसिकली हमें तीन गिवन रिएक्शन दिया गया है एंड हमसे पूछा जा रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 गैस। ओके, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली मैं बच्चों यहाँ पे अगर की कॉन्सेप्ट की बात करूँ, की कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन आया बच्चों आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन से। ओके, एंड हमारे पास कुछ गिवन रिएक्शंस हैं और हमसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3। तो बेसिकली NCl3 का आप पहले निकाल लो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा। तो ये हमारे पास NCl3, और इसका कितना 1 मोल का फॉर्मेशन होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, लाइक नाइट्रोजन एंड क्लोरीन से। तो ये N2 से प्लस Cl2 से ये फॉर्म करेगा। ओके, अगर मैं बैलेंस करूँ यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे मैं लगा दूंगा 1/2 और यहाँ लगा दूंगा 3/2। तो ये अपना क्लोरीन भी बैलेंस हो गया एंड नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो बेसिकली हमें इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है, डेल्टा H का वैल्यू निकालना है ये गिवन रिएक्शन से। और हमारे पास कुछ गिवन रिएक्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास NH3 गैस प्लस 3Cl2 गैस गिव्स NCl3 गैस प्लस 3HCl गैस, एंड इसका इंथैल्पी दे रखा है बच्चों माइनस डेल्टा H1। ओके, सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 molecules of NH3, एंड इसका इंथैल्पी डेल्टा H2 दे रखा है। एंड थर्ड रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस Cl2 gives 2 molecules of HCl, और इसका एंथैल्पी दे रखा है डेल्टा H3। तो ये हमारे पास बच्चों तीन गिवन रिएक्शन है और हमें ये इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन था, ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। तो मैं सेकेंड रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो ये बन जाएगा 1/2 N2 प्लस ये आ जाएगा 3/2 H2 गिव्स 2/2, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गया NH3। ओके, तो इसका जो इंथैल्पी है बच्चों इस रिएक्शन का, ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा H2/2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं जो ये जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 H2 प्लस 3/2 Cl2 गिव्स, और ये आ जाएगा अपने पास 3/2 इंटू 2HCl। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया डेल्टा H3, और इसका भी क्या आ जाएगा 1/3, सॉरी 3/2। वन सेकेंड, या इसका जो इंथैल्पी आएगा बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 3/2 डेल्टा H3। ओके, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब ये सेकेंड रिएक्शन को एंड थर्ड रिएक्शन को मैं माइनस करूंगा बच्चों। ये जो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन था और ये थर्ड रिएक्शन है इसको मैं माइनस करूंगा, दिस रिएक्शन एंड ये हमारे पास सेकेंड था जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 से,
और ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3/2 से। अब इस दोनों को मैं बच्चों क्या करूँगा, माइनस। तो चलो माइनस करते हैं। तो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन था 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 gives NH3, and third reaction is 3/2 H2 plus 3/2 Cl2 gives 3HCl। ओके, इस दोनों को मैं कर रहा हूँ माइनस। तो बेसिकली माइनस करने के पे क्या होगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस। ओके, तो यहाँ से 3/2 और 3/2 कैंसिल हो रहा है, एंड ये माइनस है तो ये राइट साइड चला जाएगा, इधर का ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन आएगा बच्चों 1/2 N2। मैं एक काम करता हूँ, इसे नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। ओके, इस रिएक्शन को मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, या तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1/2 N2 प्लस 3HCl gives NH3 प्लस 3/2 Cl2। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये 3HCl को लेफ्ट साइड ले आया और 3/2 Cl2 को मैं राइट साइड ले गया, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है तो इसे आप इक्वेशन के जैसा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो मेरे पास बच्चों आया फोर्थ रिएक्शन, तो ये जो मेरे पास बच्चों फर्स्ट रिएक्शन था, ये फर्स्ट रिएक्शन को मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो NH3 जो है वो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे राइट साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड इसी तरह से बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है 3ClHCl, और यहाँ पे भी 3HCl है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, हाफ N2 प्लस 3Cl2 गिव्स, इधर हो जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड, या इधर हो जाएगा NCl3 प्लस 3/2 Cl2। ओके, या ओके। अब बेसिकली मैं यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा 1/2 N2, और यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 है, अगर आप इसे एक तरफ लिखते हो तो ये हो जाएगा 3 - 3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 6 - 3/2, दैट इज 3/2। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ पे 3/2 Cl2 जो यहाँ पे ले रखा है हमने राइट साइड में, इसे मैं उठा के लेफ्ट साइड लाऊंगा, और ये माइनस होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3/2 Cl2, और इससे हमें क्या मिल रहा है, NCl3। हमें यही रिएक्शन का फॉर्मेशन करना था। ओके बच्चों, इस रिएक्शन का हमें फॉर्मेशन करना था। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक बार समराइज कर दूं, तो ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया और 1/2 से। ओके, तो इसका जो इंथैल्पी है बच्चों ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थर्ड रिएक्शन को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया और इसका भी इंथैल्पी 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, और इस दोनों को मैंने क्या किया बच्चों, माइनस कर दिया, है ना। सेकेंड को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड को 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, हमारे पास फाइनल रिएक्शन ये आया। अब इसमें से क्या किया मैंने, फर्स्ट रिएक्शन को, है ना, फर्स्ट रिएक्शन को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हमारा फाइनल रिएक्शन बन गया। ओके, ये हमारा फाइनल रिएक्शन बन गया। अब इसी रिएक्शन का हमें फॉर्मेशन करना था, यहाँ पे देखो 1/2 N2 प्लस 3/2 Cl2 गिव्स NCl3 गैस। तो इसका एंथैल्पी बेसिकली क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा आएगा इसका एंथैल्पी, ये आएगा बच्चों, मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने किया डेल्टा H2 को, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया 3/2 डेल्टा H3, और फिर मैंने ऐड किया डेल्टा H1 यानी कि फर्स्ट रिएक्शन को। तो अगर आप वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा अपने पास डेल्टा H2/2 माइनस
3/2 डेल्टा H3, और ये जो H1 का वैल्यू है बच्चों, ये माइनस डेल्टा H1 दे रखा है हमें, है ना। कितना दे रखा है? माइनस डेल्टा H1। तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस डेल्टा H1 आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अब अगर ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हमारे पास, ये देख लो। अभी हम लोगों ने जो निकाला था वही यहाँ पे दे रखा, माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.